जय हिंद बच्चों। आज मैं बीवीडी गैस पेपर के बहुपद चैप्टर नंबर 2 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करूंगा। ध्यान से देखें और किस तरह से हल करता हूं इसी तरह आप फॉलो करेंगे। 2-4 बार बनाएंगे तो आप निश्चित रूपेण 50 के 50 ऑब्जेक्टिव आप सही मार्क कराएंगे गणित में, मेरा दावा है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आगे। ये बहुपद का पहला ऑब्जेक्टिव जो बीवीडी गैस पेपर जो 2021 के नंबर में पूछा गया है, तो देखिए यहाँ का था f(x) बराबर x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2। तो f1 का मान ज्ञात कीजिए। ज़रा ध्यान दीजिएगा, f(x) यहाँ x था और यहाँ पर हमको x की जगह 1 दिया। इससे स्पष्ट हो रहा है जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखेंगे और हल करेंगे, निश्चित रूप में जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा। चलिए आपके सामने मैं तुरंत करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जो है कि x³ था माइनस 5x² है प्लस 2x है प्लस 2 है। तो अभी भी हमारा x की जगह क्या रखना है मान 1, चूँकि f1 का है तो 1 का क्यूब हो जाएगा माइनस 5 इंटू x का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू x है तो 1 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। चलिए 1 को 3 बार गुना कीजिए, 4 बार 5 बार 1 पर कितनों ही असंख्य पर पावर है वो 1 ही होगा। माइनस यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर, 1 को 2 बार गुना करेंगे 1 होगा, फिर उसको 5 से गुना करेंगे तो इसका मतलब ये 5 ही होगा। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस 2 गुना 1 कितना हो जाएगा 2, प्लस कितना हो जाएगा 2। चलिए बोर्ड मास के हिसाब से पहले प्लस वाले को जोड़ेंगे, 2 प्लस में, ये 2 प्लस में, ये 5 माइनस में, 1 नहीं कुछ तो प्लस में है। तो यहाँ पर 2 2 4 1 5 लिख लेंगे और ये माइनस वाला 5 लिख देंगे, दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0। चलिए आंसर नंबर ए हमारा दिख रहा है 0 और ये सही है, ठीक है। इसी तरह इस तरह का कोई भी सवाल रहे, जब ये f1 1 कहे तो 1 मान रख देंगे, हल करेंगे तुरंत निकल जाएगा आपका ऑप्शन सही। आगे चलिए हम क्या करते हैं। अगला सवाल, रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है। याद रखिए रैखिक बहुपद उसको कहते हैं जिसकी अधिकतम घातांक संख्या 1 होती है और रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या 1 होती है। अगर द्विघात बहुपद कहेगा शून्य की संख्या मांगेगा, द्विघात बहुपद और शून्य की संख्या मानेगा कहेगा तो 2 कहेंगे। त्रिघात बहुपद के शून्य की संख्या 3 होती है। शून्य निकालने कहेगा तो निकालना, लेकिन संख्या कहेगा तो 3। तो यहाँ पर रैखिक बहुपद में अधिकतम कितने घात होते हैं 1, इसलिए इसका आंसर 1 सही है। बहुपद y² माइनस 6y प्लस 8 का घात होगा। घात देखिए y पर भी नहीं कुछ तो एक घात है, यहाँ y पर तो अधिकतम जो घात रहता है तो वही लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए अधिकतम घात कितनी है 2, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। चलिए सवाल नंबर 4, 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक है। देखिए यहाँ पर शून्य की संख्या नहीं मांग रहा है, यहाँ शून्यक है। जब ये शून्यक है तो इसको हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे। देखिए हम कॉपी में निकालते हैं आपके शून्य को, 2x² माइनस 3x माइनस 5। आपको शून्य निकालने के लिए बहुत सारे शिक्षक बहुत तरह से बताए होंगे, लेकिन हम अभी एक ही मेथड का यूज करेंगे। इस तरह के शून्य निकालने के लिए मध्य पद को 2 भागों में बांटना पड़ता है। तो 2 भागों में मध्य पद को बांटने के लिए हम क्या करते हैं कि लास्ट अचर पद मैं 5 और x² का जो गुणांक होता है जिसके साथ 2 है तो 2 गुणांक होगा, 3 रहेगा 3 गुणांक रहेगा, माइनस 4 रहेगा, माइनस नहीं लेंगे अभी। 5 दूना कितना हो जाएगा 10 और 10 का खंड करते हैं, 2 पंचे 10, इससे आगे ये नहीं कटेगा। इसलिए इसको हम जो है कि देखेंगे कि मध्य पद में जोड़ने 5 को 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 5 में 2 घटाएंगे 3 होगा, लेकिन 3 माइनस में, इसलिए 5 को में क्या लगाना होगा माइनस। आप गुणनखंड अगर बनाए होंगे तो आपको जल्दबाजी में निकालने के लिए आता होगा। 2x² माइनस यहाँ 5x कर देंगे और प्लस में क्या करेंगे 2x, 5 और 2 में ही अंक को ले जाना है और x है तो x लगा देंगे, माइनस 5 कर देंगे। चलिए कॉमन लेंगे, यहाँ 2 है यहाँ 5 है, नहीं आएगा तो यहाँ x² है यहाँ x है तो x कॉमन ले सकते थे, यहाँ 2x बच जाएगा, माइनस x कट जाएगा, कितना बचेगा 5 प्लस यहाँ देखिए 2 है यहाँ 5 है तो 2 यहाँ नहीं है तो कॉमन नहीं आएगा। चढ़ में देखते हैं x है, यहाँ x है नहीं, कुछ नहीं कॉमन है तो 1 लेंगे और जब इस तरह से करेंगे तो जैसा है वैसा ही लिखा चला जाएगा। तो चलिए बाहर वाले को एक साथ लिखते हैं x + 1 एक साथ, और यहाँ 2x माइनस 5 है। तो यहाँ पर देखिए दोनों ब्रैकेट के बराबर होते हैं, उसमें से एक लिखा था। शून्य निकाला था x + 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर प्लस में इधर आएगा, किस में होगा माइनस में। इसका निकालें 2x माइनस 5 बराबर भी 0 हो जाएगा, 2x बराबर माइनस में है तो इधर आएगा प्लस में, x बराबर कितना हो जाएगा 5 गुना में है तो किस में आएगा 2 में। देखिए 2 ऑप्शन रहेगा, दोनों देंगे, 1 रहेगा तो 1 देंगे। चलिए ऑप्शन खोजते हैं, -1 और 5/2 आता है कि नहीं। यहाँ पर मेरा 5 नंबर में देखिए 4 नंबर में ऑप्शन है 1 है, -1 है, 0 है, 5/2 नहीं थे, इसका मतलब 0 1 शून्य का दोनों शून्य तो नहीं मांगा है, तो इस 1 शून्य -1 मेरा मिल रहा है। अगर -1 नहीं रहता तो ऑप्शन में मेरा जो 5/2 निकला था वो होता। चलिए आगे में बहुपद 5y² माइनस 14y प्लस 8 का शून्य का योग। तो शून्य का योग आप हमेशा याद रखें, शून्य का योग
शून्यक का योग, इसको हम शॉर्ट में अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिखते हैं। इसका फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए, इसका फार्मूला क्या होता है माइनस बी बाई ए। और शून्यक का गुणनफल अगर कहेगा तो अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है सी बटे। इसको अगर याद रखेंगे तो बहुत जल्दी बनेगा। कथा शून्यक का योग याद कीजिए। तो पहले हम जानेंगे कि ये क्या क्या होता है। चूँकि द्विघात बहुपद मेरा जो रूप है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को अचर पद कहते हैं। बी के जगह एक्स वाई, ए के जगह कोई अंक होगा, सॉरी बी के जगह अंक हो जाएगा मेरा 1 2 3 4 5 6, ए के जगह। तो ए के जगह तुलना जब करेंगे इसको तो ए के जगह देखिए यहाँ पर आपका x के जगह y दिया हुआ, x के जगह क्या दिया y, तो y तो a का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, ज़रा ध्यान देंगे। a का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का मान मेरा हो जाएगा 5, a का मान कितना हो जाएगा 5, और b का मान कितना हो जाएगा -14y है, तो माइनस कितना हो जाएगा 14, और c का मान कितना हो जाएगा प्लस, c अचर पद है तो 8 है, तो प्लस में, तो प्लस में लिखेंगे। अब जरा सा देखिए कि हमको निकालना योग, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फार्मूला माइनस बी बाई ए। अगर इसको याद रखते हैं तो शॉर्ट में बनता है। तो जरा देखिए माइनस फार्मूला करेंगे, बी का मान माइनस में 14 है तो -14 लिख देंगे ब्रैकेट में। ए का मान मेरा कितना है 5 लिख दिए। चलिए माइनस माइनस दोनों टूट करके प्लस हो जाएगा, 14 हो जाएगा बटे 5, यानी 14 बटे 5। देखिए ऑप्शन में कौन से 14 बटे 5, आंसर नंबर सी राइट है। अब देखिए 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल में मेरा कह रहा है कि वाई स्क्वायर इंटू 1 बाय वाई 1/y प्लस 3। तो जरा सा सवाल को मैं लिख लेता हूँ 6 नंबर का। 6 नंबर सवाल है वाई स्क्वायर 1/y प्लस 3। चलिए ऑप्शन बराबर होगा। ऑप्शन कह रहा है क्या है वाई, तो सिंगल वाई है, इसका मतलब हल करना होगा। तो इसको देखिए हल कितनी इजी वे में करेंगे। पहले इसका अंदर वाले का लघुत्तम ले लेंगे, इसके नीचे ने कुछ तो 1 होता है, 1 वाई कट जाएगा तो 1 लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस देंगे, y को 1 से भागा देंगे तो y होगा भागफल, और y को 3 से गुना कीजिएगा तो 3y होगा। आप बनाए होंगे। आप देखिए जब ये गुना में आ गया तो ये एक साथ हो गया, तो आप नीचे वाले को कोना कोनी कटा सकते हैं, y कट जाएगा, यहाँ स्क्वायर है तो कट जाएगा, y इंटू 1 प्लस 3y, ये नहीं कैलकुलेशन होने, तो गुना करेंगे y गुना 1 क्या हो जाएगा y, प्लस y गुना 3y, तो 3y का क्या, या देखिए y प्लस 3y कहीं पर है, y प्लस 3y आंसर नंबर डी में है। इसका मतलब यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब आगे हमको कहता है बहुपद px का एक गुणनखंड x प्लस 1 है, तो बहुपद px का शून्यक जब ये कहे एक गुणनखंड x प्लस क्या दिया हुआ 1, तो x प्लस कितना दिया हुआ है 1, एक गुणनखंड दिया हुआ है। इसका शून्यक कहेगा तो बराबर में क्या कर दीजिएगा 0, तो x बराबर प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस में। तो देखिए -1 है ऑप्शन में, -1 आंसर नंबर ए जे राइट। अब 8 नंबर में आपको सवाल कह रहा है कि 8 नंबर यदि px बराबर px इंटू जी एक्स, और px का घात 6 और gx का घात 2 हो तो px बटे gx। चलिए हम लोग देखते हैं px बटे gx। अब जरा देखिए px यानी x का घात 6 और gx x का घात का है 2, का g में x का घात 2 और p का घात 2। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो इसका मतलब x को कितनी बार लिख सकते हैं 6 बार, या आप ऐसे भी भाग में जो है घटता है, पावर घटता है, तो x पर पावर लिख सकते हैं 6 - 2। आप पढ़े होंगे 9 7 8 में, यानी तो अलग से भी कटा सकते हैं। x पर पावर कितना बचेगा मेरा 4। चलिए देखते हैं x पर पावर 4 है ऑप्शन में कहीं पर, x पर पावर 4, तो पावर हमको तो 4 तो नहीं, तो gx का मान कितना हो जाएगा 4, x पर पावर कितना हो जाएगा 4, यानी कि हमको कितना घात प्राप्त हो जाएगा 4। आंसर राइट है। ये भी 2021 के एनुअल में पूछा है। बहुपद x² - 11 के शून्य ज्ञात करने के लिए कहता है x² - 11। सवाल कई बार पूछ चुका है, और ये भी 2021 के एनुअल में लगभग पूछा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे x² - 11 का शून्य कहेगा तो 0 देंगे, x² बराबर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसका स्क्वायर हटेगा तो याद रखेंगे कि प्लस माइनस, स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस एक साथ 11 हो जाएगा। तो इसका मतलब है एक बार प्लस में लिख सकते हैं 11 को, एक बार किस में लिख सकते हैं माइनस में। चलिए देखें अंडर रूट में प्लस माइनस में, देखिए यहाँ 11 बिना रूट का है, ये गलत ऑप्शन है। ये एक ठो में रूट है गुम नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहाँ आंसर नंबर डी इज राइट, एक प्लस में एक माइनस में। चलिए 10 नंबर बहुपद x²
-2x-3 के शून्य कौन से हैं? तो देखिए इसका 2 शून्य एक सब में दिया हुआ, तो इसका मतलब इसको भी हमको गुणनखंड विधि से हल करना होगा। बहुपद x² - 2x - 3 x² - 2x - 3। तो पहले इसको हल करने के लिए हमने क्या कहा था कि अचर पद और x², यहाँ नहीं कुछ तो 1 है 3, तो 3 का जब गुणनखंड करेंगे तो 3 का क्या हो जाएगा 3। हमको लाना है कितना है -2, इसका मतलब x² - 3x कर दीजिए यहाँ पर, आप प्लस क्या कर दीजिए x कर दीजिए। 3x में 1x चल जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 आया था, 3 और 1 में इसको बांटना है, 3 और 1 में इसको बांटना है, तो यहाँ पर तो आपका हो जाएगा कितना -2x - 3। अब देखिए यहाँ पर x है, यहाँ भी एगो x, तो एक x को मान लेंगे तो x माइनस x खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा 3। यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, इसलिए नहीं कुछ तो क्या लेना है कॉमन 1, और हमारा तब क्या हो जाएगा x - 3 हो जाएगा। तो बाहर वाले को एक साथ लिखेंगे x + 1 एक साथ, और ये दोनों जो बराबर में होता है हमेशा देखिएगा चिन्ह भी बराबर होगा, तो x माइनस कितना हो जाएगा 3। तो शून्य को निकालना है x + 1 = 0, तो x प्लस में इधर आएगा माइनस में, फिर इसका भी शून्य x - 3 = 0, तो x बराबर प्लस में माइनस में तो इधर आएगा प्लस, तो x का शून्य निकला -1,3। चलिए -1,3 हम देखते हैं ऑप्शन में कि नहीं। -1,3 9 में 10 नंबर सवाल में -1,3, देखिए 3 -1 है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर 1 में ही -3 में माइनस है, यहाँ भी 3 में माइनस है, यहाँ 3 में माइनस, लेकिन यहाँ पर मेरा क्या है 3 प्लस में, क्या है 3 प्लस में, और ये 1 माइनस में। आंसर नंबर बी जे राइट। अब देखिए बहुपद 2 - x × x - 1 के शून्य का गुणनफल का है। सवाल को थोड़ा सा कभी कभी हल करना पड़ता है, क्योंकि इसका कोई ऐसा ट्रिक नहीं है। आपको इसको 2 - x और x - 1 है, चलिए 2 रहने दीजिए, x को x से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा x² माइनस क्या जाए प्लस, x को 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा x। अब ये हो जाएगा, ये द्विघात बहुपद हो गया। क्या हो गया द्विघात बहुपद। देखिए इसको सजा सकते हैं x² प्लस में x, ये 2 के साथ नहीं कुछ तो +2, ये द्विघात समीकरण हो गया। a के जगह नहीं कुछ तो मेरा -1 होगा, और b के जगह हमारा नहीं कुछ तो 1 होगा, और c अचर पद में 2 होगा। हमको गुणनफल अल्फा × बीटा, आपको मैंने बताया गुणनफल अल्फा × बीटा, योगफल अल्फा + बीटा याद रखेंगे, जल्दी बनेगा। तो c/a फार्मूला होता है। तो ज़रा देखिए c का मान कितना है 2, a का मान यहाँ पर क्या आ गया -1, तो -1 तो इसको लिख सकते हैं -2। चलिए ऑप्शन देखते हैं, कहीं है -2, आंसर भी सही दिया हुआ है, ये भी मेरा सही हो गया। अब निम्नलिखित में से कौन बहुपद है? देखिए इसका मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ, इसका मैं वीडियो आपको बहुपद की पहचान, उसमें आप जानिएगा, JMS स्टार पब्लिक स्कूल डाल करके निकालिएगा बहुपद की पहचान, आपको आराम से निकलेगा। तो निम्नलिखित में से कौन बहुपद है? देखिए इसको हमको एक बार फिर हम आपको इस ऑब्जेक्टिव में बता देते हैं। जिस व्यंजक के चर एक पूर्ण संख्या हो, क्या हो पूर्ण संख्या, जैसे 0 1 2 3 4 ... अनंत, या तो 0 लग गया तो पूर्ण संख्या, नहीं तो ये प्राकृत संख्या है। अगर ऐसा आए और उस व्यंजक में जितने बहुपद हैं सब में आए तो समझ लीजिए कि वो बहुपद है, नहीं तो समझ लीजिए नहीं है। एकदम इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। चलिए अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि ऑप्शन से मिलाएंगे। ऑप्शन नंबर ए में मेरा दिया हुआ है x चर है, यहाँ भी x चर है, लेकिन यहाँ पर पावर 2 है, इसका मतलब बहुपद का जो घात है वो मेरा क्या है 2 है पहला। दूसरा जो x है उसमें हमारा नहीं कुछ दिया हुआ, तो इसका मतलब 1 है। और तीसरा पद में जो x है रूट में है, रूट है, x पर क्या चढ़ा हुआ है रूट। तो जरा सा ध्यान दीजिए, इस रूट का मान हमने वीडियो में बताया 1/2 होता है। इसका मतलब है कि इस x पावर 1/2 हो गया, और 1/2 ना तो प्राकृत संख्या है ना पूर्ण संख्या है, नहीं है, तो निश्चित रूप में ये बहुपद नहीं है। अब चलिए आंसर नंबर बी देखिए, बी में क्या गया है x पर पावर 3/2 है। देखिए फर्स्ट सब पद में क्या होना चाहिए, या पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या होना। पूर्ण संख्या 0, तो एक पूर्ण संख्या भी और प्राकृत संख्या भी। जरा देखिए 3/2 ना तो पूर्ण संख्या ना पूर्ण है, क्या नहीं है, इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं है। लेकिन आपके आंसर में बी दिया है जो कि गलत है।
इसलिए आप बिना हल किए बीबीडी के ऑब्जेक्टिव को रखने का प्रयास नहीं करें। पहले आप उसका जो है कि हल निकाल लें। नहीं समझ में आता मेरे वीडियो को देखिए, मैं सही बताया हूँ, इसको कोई नहीं काट सकता है। और नियम के आधार पर भी देखिए कि अब देखिए दूसरा में हमारा रूट। और इतना तो एक चीज़ और जान लीजिए, यदि किसी भी बहुपद में व्यंजक में अगर x पर पावर बटे में आ जाए तो कभी भी बहुपद नहीं होगा। अगर x पर माइनस में आ जाए, कितनों 1 2 3 4 कुछ माइनस में रहती है, ये भी बहुपद नहीं होगा। रूट में आ जाए चर, ये भी बहुपद नहीं होगा। हमेशा इन सारी बातों पर ध्यान रखिएगा तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए यहाँ पर मेरा देखिए, ये रूट में है, ये बहुपद नहीं है। डी नंबर में रूट देखिए, अचर पद 2 में रूट है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर x पर पावर 2 हो रहा है, यहाँ पर x पर नहीं कुछ तो रूट नहीं चढ़ा हुआ, 1 है। इधर अचर पद में उससे कोई दिक्कत है। देखिए तो 2 भी पूर्ण संख्या है, 1 भी पूर्ण संख्या है। इसका मतलब आंसर नंबर डी इज राइट होगा, जो कि आंसर गलत दिया हुआ है। आप डी याद रखें इसको, और नियम याद रखें बहुपद कैसे निकालेंगे। ऐसा सवाल पूछता ही है परीक्षा में एक ठो, इसलिए आप हमारे उस वीडियो को देखकर आप उसको जो है कि, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपको इस जानकारी के बदले में कुछ नहीं मांगता, बस थोड़ा सा हाथ को लाइक पर और सब्सक्राइब पर बढ़ा दें तो आपको लाख लाख धन्यवाद। चलिए आगे 13 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन बहु, देखिए अभी मैंने क्या कहा, यहाँ बहुपद है बता रहा है, यहाँ बहुपद नहीं है बता रहा है। तो यहाँ बहुपद है का मतलब कोई एक ठो ही होगा, यहाँ का नहीं है तो इसका मतलब सब बहुपद होगा, ये वो नहीं वाला। जरा देखिए इसको, उसी नियम को हमने क्या क्या चर यहाँ x पावर 2 है, इसका मतलब पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या। अगला चर मेरा इसी व्यंजक में x है, इस पर रूट नहीं है लेकिन नहीं कुछ तो वन, इसका मतलब ये बहुपद है, हमको नहीं दिखाना। चलिए x पर पावर 3, यहाँ अचर पद नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। 6 सिंगल रहे तो वो भी बहुपद होगा, 3, इसका मतलब भी बहुपद है। 2/3x + 1, तो x पर नहीं कुछ तो पावर 1 था, 1 तो प्राकृतिक संख्या है, इसका मतलब ये भी बहुपद है। लेकिन डी नंबर में 1 बटे, और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, कभी भी x अगर बटे में रहे तो वो बहुपद नहीं होता है, क्योंकि 1/x का मान होता है x पर पावर -1, 2/x का मान होता है x पर -2। 7वीं या 6ठी कक्षा में, 8वीं कक्षा में, 9वीं कक्षा में जरूर पढ़े होंगे आप। तो चलिए यहाँ पर निश्चित रूपेण से मेरा ये बटे में है x, इसलिए यही आंसर डी ही सही होगा, जो कि आपको इस देखिए लगातार दोनों ऑब्जेक्टिव आपका गलत ऑप्शन मारा गया है। अब दिया हुआ है ये, जबकि यही होगा और राइट है। ये आप कभी भी किसी बुक में देख सकते हैं आप इस नियम का फॉलो करके, चूँकि बटे में है, इसको ले जाएगा माइनस में होगा। आंसर नंबर डी जे राइट हो जाएगा। और दोनों का ऑप्शन है, ये भी बी भी नहीं होगा, ये भी आंसर गलत है हमारा। इसका भी डी होगा, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दोनों में बात अलग है, यहाँ बहुपद मांग रहा है, यहाँ बहुपद नहीं है ऐसा बता रहा है। चलिए आगे 14 नंबर में चलते हैं। यदि बहुपद x² + px - q के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हों तो q का मान होगा। देखिए व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। मान लिए x का व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा, 2 कहेगा तो 2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 5/3 का इसका व्युत्क्रम का तो 3 क्या लिखेंगे, 5। तो अभी हमको कहा गया है कि x² + px - q के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम। माना कि एक शून्यक मान लीजिए आप x, दूसरा शून्य क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। एक शून्य x और दूसरा शून्य क्या हो जाएगा, 1/x। और क्या करें, एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो q का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए, q का। तो जरा सा चलिए, तो एक शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम उल्टा हो तो q का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको a का मान नहीं कुछ तो 1 तुलना करेंगे, ax² + bx + c से तुलना करेंगे तो a के जगह a का मान नहीं कुछ तो 1 हो जाएगा। और b का मान कितना हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। देखिए यहाँ p दिया हुआ है, उंगली देखिए मेरा बायां उंगली अनामिका यहाँ पर है, और c के जगह -q हो जाएगा। हमको कहा है व्युत्क्रम, क्या कहा है, व्युत्क्रम तो का गुणनफल। चलिए गुणनफल लेते हैं हम, अल्फा × बीटा। मान लीजिए शून्यकों का गुणनफल कर लीजिए, शून्यकों
का गुणनफल, गुणनफल शून्यकों का गुणनफल। चलिए शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, शून्यक मेरा क्या दिया हुआ है, इसका एक 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 एक्स मान लिए हैं, गुना का दूसरा 1 क्या हो जाएगा एक्स, और इसका सूत्र होता है सी बटे ए, सी बटे ए। तो एक्स एक्स कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1 और बराबर सी। और सी देखिए सी का मान माइनस क्या है क्यू, तो यहाँ पर माइनस क्यू दे देंगे, ए का मान 1 तो 1 लिख देंगे बराबर। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 बराबर माइनस क्यू, इसको लिख सकते हैं क्यू बराबर ये माइनस, इसमें -1 देखिए -1 कहीं ऑप्शन है -1। और आंसर में देखिए यहाँ भी बी, लगातार 3 ऑप्शन गलत हैं इसके। 2019 कंपार्टमेंटल में पूछा गया सवाल है, बी दिया हुआ जो कि ये गलत है। हमको आंसर क्या हो जाएगा ए -1 निकलता है। सवाल नंबर 15 जल्दी ने, द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक होंगे, तो इसका शून्यक निकालना होगा। द्विघात बहुपद मेरे पास दिया हुआ क्या क्या दिया हुआ है, x² + 3x + 2। चलिए x² + 3x + 2, आपको द्विघात बहुपद निकालना आना चाहिए। 2 का करेंगे तो 2 1 का क्या हो जाएगा 2। तो जरा सा देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² प्लस लिख सकते हैं कितना 2x और प्लस x लिख सकते हैं +2। तो 2 और 1 में कहा है तो 1 को x को जोड़ दिए तो 2 1 कितना हो जाएगा 3। मध्यपद को 2 भाग में बांटना है हर हाल में, तब ये वो होगा। तो जैसे ही बांटेंगे तो x कॉमन लेंगे तो x बचेगा, प्लस ये x खत्म हो जाएगा 2 बचेगा, यहाँ पर फिर प्लस यहाँ x है यहाँ नहीं है, नहीं कुछ तो 1 कॉमन लिया जाता है, x प्लस क्या हो जाएगा 2 इसका, तो 2 बाहर में उसको एक साथ लिख लेते हैं। अब 2 बराबर होता है जो ब्रैकेट में, उसमें 2 में से 1 लिखा जाता है, यही याद रखना। शून्य का तो x + 1 बराबर 0, x बराबर प्लस में रहेगा माइनस में। दूसरा x + 2 बराबर 0, तो x बराबर प्लस में दे रहा है माइनस में, तो शून्यक -1, -2 देखिए जरा ध्यान, -1, -2। चलिए शून्यक देखते हैं हम लोग, -1, -2 आंसर नंबर ए इज राइट। इस तरह से मैंने 15 बहुपद के 15 ऑब्जेक्टिव को हल किया हूँ, ध्यान से इसे देखें, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव गलत हैं। जय हिंद।